सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिक सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस स्थान से ऊंचा उठाऊंगा, क्योंकि हम जो कुछ है वो प्रभु की कृपा की वजह से ही है। उसके बाद में आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया और इतना विरोध होने के बाद में भी वे डट कर खड़े रहे। इसके लिए मैं आपका भी हौसला अफजाई करता हूँ। क्रिश्चियन समाज के विषय में अलग अलग प्रकार की बातें मीडिया, सोशल मीडिया से उल्लासनगर के अंदर फैलाई गई, लेकिन आप सभी जानते हैं क्रिश्चियन समाज कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता, कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। और क्रिश्चियन कम्युनिटी उल्लासनगर के अंदर बड़े पैमाने पर यहाँ पर रहती है। उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी हैं, बिलीवर्स लोग भी हैं, प्रोटेस्टेंट लोग भी हैं और अलग अलग डिनोमिनेशन को मानने वाले लोग भी, और अलग अलग जगहों से आए हुए लोग भी इस उल्लासनगर के अंदर क्रिश्चियन समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ, आपको किसी भी रीति से डरने की, चिंतित होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान आपका सपोर्ट करता है और ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी की दादागिरी से चलता है। दादागिरी करने वालों के ऊपर कानून है, कानून अपना काम उनके लिए करता है। आप ऐसे प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं और प्रोग्राम्स आयोजित कर सकते हैं, न केवल उल्लासनगर बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उनको कोई रोक सकता नहीं है। सिर्फ इनके पास में एक हथियार है और वो ये है, ये धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर हमारे समाज को दबाना चाहते हैं। कई सोशल मीडियाओं में मैंने पढ़ा कि धर्मांतरण का कार्यक्रम हमने बदली करा दिया। यहाँ जितने लोग बैठे हुए सब बैप्टिज्म लिए हुए लोग हैं और सब यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। ये कोई धर्मांतरण का कार्यक्रम नहीं, कान खोलकर सुन लीजिए। आप इस प्रकार से उल्लासनगर या महाराष्ट्र के लोगों को आप भ्रमित नहीं कर सकते। यहाँ पर क्रिश्चियन समाज का प्रोग्राम शुरू है और जोर शोर से शुरू है। इससे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और होते रहेंगे, कानूनन रीति से होते हैं और होते रहेंगे। इनको कोई भी रोक सकता नहीं है। कुछ विशिष्ट पार्टी के लोग ऐसे प्रोग्राम के विरोध में आते हैं, तो मुझे उनका कहना है, आप हमको मत देखिए, आपके जो उच्च स्तरीय लीडर हैं आप उनको देखिए। वे लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। तो क्या उल्लासनगर अपने वरिष्ठों की भी नहीं सुनता है क्या? आपको सुनना पड़ेगा उनका। और जब आप हमारे प्रार्थना घरों में इलेक्शन के टाइम पर आते हो, हाथ जोड़कर खड़े रहते हो और रिक्वेस्ट करते हो कि हमको मदद कीजिए, हमको मदद कीजिए, हमको मदद कीजिए, तब हम भी, अब आप आएंगे तो हम भी ये कहेंगे कि आपने हमें क्यों मदद नहीं की, आपने हमें क्यों अलग किया। आपका अल्पसंख्यक सेल है, उस सेल में क्या क्रिश्चियन, मुस्लिम, बाकी के लोग नहीं। और जिन पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आपका ना केवल अल्पसंख्यक सेल है बल्कि आपकी पार्टी का महाराष्ट्र का क्रिश्चियन सेल भी है।
आप उसको याद कीजिए, देखिए, ऊपर जाइए, उसमें निकालिए। आपकी पार्टी के पास में आपकी जो बॉडी है वो है अल्पसंख्यक सेल है और क्रिश्चियन सेल है। तो ये क्रिश्चियन सेल किसके लिए बनाया है आपने? आपको इस वर्ष के ऊपर विचार करना पड़ेगा, या तो अपने वरिष्ठों को कहकर क्रिश्चियन सेल और अल्पसंख्यक सेल बंद करवा दीजिए। पूरी रीति से टैग लगाइए कि हम ये हैं। और जिन्होंने इसमें बड़ा हाथ लिया है बंद करवाने की वाहवाही लूटने के लिए, मेरा उनसे सीधा सीधा कहना है, आप उल्लासनगर की बदतर हालत को ठीक करने के लिए ऐसा एक प्रयत्न कर दिखाइए, हम सब आपके साथ में खड़े रहेंगे। और आने वाले दिनों में आपको उल्लासनगर की क्या क्या समस्या है वो हम 100-500 लोगों को लेकर मैं आपके पास में आऊंगा। उन सारी समस्याओं का समाधान कर दिखाइए। धार्मिक कार्यक्रम बंद कराने की कोशिश करना ये बहुत छोटा काम है। समाज को, पूरे उल्लासनगर के लोगों को अच्छा वातावरण देना ही एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है। आप ये कर सकते हैं तो आप राजनीतिक, हम आपको मानते हैं, वरना आप राजनीतिक नहीं है। आप केवल किसी ना किसी के बहकावे में आकर एक दूसरे लोगों के अंदर लड़ाई लगाते हैं। डरिए मत, चिंतित भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान आपको सपोर्ट करता है। हम सभी इस प्रकार के प्रोग्राम कर सकते हैं और खुले वातावरण में हम जी सकते हैं। कोई हमको दबा सकता नहीं है। थैंक यू। आज डायमंड हॉल में कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने जो सिंधु भवन में मीटिंग रखी थी उसको महानगर पालिका की तरफ से नकारा बाद में गया। उससे पहले ही सिंधी समाज की भावनाओं को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम को शिफ्ट किया था। आज डायमंड हॉल में फर्नीचर बाज़ार में ये प्रोग्राम अच्छे से शुरू है। उल्लासनगर के लिए प्रार्थनाएं शुरू हैं। उल्लासनगर की उन्नति के लिए प्रार्थनाएं शुरू हैं और समाज का प्रोग्राम व्यवस्थित जिस रीति से रखा गया था उस प्रकार से ये प्रोग्राम आज डायमंड हॉल में शुरू है। कई ऐसी अफवाहें आई कि हमने प्रोग्राम्स बंद कर दिया, ये कर दिया। ये सिर्फ अफवाह ही है। ऐसा कोई किसी का प्रोग्राम रोक सकता नहीं है। प्रशासन हमारे साथ में है, संविधान हमारे साथ में है और वो हमको अधिकार देता है इस प्रकार के प्रोग्राम करने के लिए। और ये प्रोग्राम आज बड़े उत्साह के साथ में डायमंड हॉल में शुरू है। महानगर पालिका की तरफ से 23 तारीख इवनिंग में शायद जो ऑर्गेनाइज़र थे उनके पास में एक पत्र आया था जिसमें लिखा हुआ था कि कई लोगों ने हमारे साथ में पत्र व्यवहार किया है और कायदा सुव्यवस्था की रीजन देते हुए महानगर पालिका ने इस प्रोग्राम को सिंधु भवन से रद्द किया था। लेकिन मेरा महानगर पालिका को और संबंधित अधिकारियों को सवाल है, कायदा सुव्यवस्था रखने का काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। कायदा सुव्यवस्था का काम महानगर पालिका का नहीं है। इस विषय में हमने अल्पसंख्यक आयोग में तकरार की है। जल्द ऐसे अधिकारी जो बेजवाबदार काम करते हैं उनकी हेयरिंग माननीय अल्पसंख्यक आयोग के सामने हम लगाने की हमने रिक्वेस्ट की है और उनसे इसका जवाब उनको वहां पर देना पड़ेगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।